बड़ी खबर साझा कर दे। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, गहलोत का अध्यक्ष बनने से इनकार। गहलोत ने इनकार कर दिया है अध्यक्ष बनने से, साफ तौर पर कह दिया है कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है, इनकार कर दिया गया है। क्योंकि मुकुल वासनिक उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, जोधपुर हाउस में मुलाकात चली और गहलोत ने 2-2 कह दिया है कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है। और जैसे कि सहयोगी हमारी जानकारी दे रहे थे कि आहत है राजस्थान में जो भी सियासी घटनाक्रम हुआ, उसी के मद्देनजर ये फैसला अशोक गहलोत की ओर से लिया गया और अध्यक्ष बनने से अशोक गहलोत ने इनकार कर दिया है। और अब रेस में जो शामिल है वो दिग्विजय सिंह है और शशि थरूर का नाम जो है वो आगे चल रहा है। गहलोत ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये जब मुकुल वासनिक उनसे मुलाकात करने पहुंचे, क्योंकि मुलाकातों का दौर आज दिन भर जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह से चिदम्बरम मुलाकात करने पहुंचे, मुकुल वासनिक मुलाकात करने पहुंचे जोधपुर हाउस में। जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे लगातार टीवी स्क्रीन पर। जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, मुकुल वासनिक उनसे मुलाकात करने पहुंचे। उन्हें मनाया गया कि वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ लें, लेकिन गहलोत की तरफ से कह दिया गया कि वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनकार गहलोत की तरफ से कर दिया गया है अध्यक्ष का चुनाव लड़ने को लेकर। तो दिग्विजय सिंह ने नामांकन का फॉर्म ले लिया है, शशि थरूर ने नामांकन का फॉर्म ले लिया है और ये अब दोनों रेस में आगे चल रहे हैं। गहलोत की तरफ सबकी निगाहें थी कि क्या अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जब से दिल्ली अशोक गहलोत पहुंचे हैं तो इंतजार इस बात का था कि अगर आलाकमान से मुलाकात करेंगे तो शायद अशोक गहलोत अध्यक्ष का चुनाव लड़ लें, आलाकमान की बात वो मान लें। लेकिन अभी जो अपडेट मिल रही है वो ये कि मुकुल वासनिक जब उनसे मुलाकात करने पहुंचे तो गहलोत ने इनकार कर दिया अध्यक्ष का चुनाव लड़ने को लेकर। अब शाम को सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होने वाली है, तब क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आएगी, तब क्या कुछ सियासी घटनाक्रम बनेंगे, वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक का जो अपडेट है वो ये कि गहलोत ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। हालांकि गहलोत कहते रहे हैं शुरुआत से कि आलाकमान जो कहेगा वो मैं मानूंगा, आलाकमान की बात कभी इनकार नहीं कर सकते। आलाकमान की ओर से ही मुकुल वासनिक को जोधपुर हाउस भेजा गया था उन्हें मनाने के लिए कि वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ लें, लेकिन गहलोत ने इनकार कर दिया है कि वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सियासी घटनाक्रम लगातार जारी है दिल्ली में और आज दिन भर बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। मनोहर का हम रुख कर लेते हैं। मनोहर, मैं लगातार बोल रही थी जैसे कि आपने बताया ही था कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से सीएम अशोक गहलोत ने इनकार कर दिया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं निगाहें उस मुलाकात पे है जब शाम को सोनिया गांधी से सीएम करेंगे, मुलाकात करेंगे। अब भी कहीं ना कहीं ये आस लगा सकते हैं मनोहर की मुलाकात के बाद शायद गहलोत कह दे कि भाई हमें चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, या आलाकमान उन्हें मना ले, आलाकमान की वो बात मान ले। मणि, देखिए ये बात हो सकती थी, लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है और दिग्विजय सिंह ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी ले लिया है और लेने के बाद उन्होंने जिस तरीके से, जिस तलखी और जिस अंदाज में बात की कि आप मुझे सीरियस क्यों नहीं लेते हो, ये जो बात है ये कहीं ना कहीं उस दिशा की ओर जाने वाली है कि वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ऑफर और राजी नहीं हुए उस अध्यक्ष बनने को लेकर के, उस जो आलाकमान का ऑफर था, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब स्टेट में रहूँगा, कहीं नहीं अध्यक्ष बनने के लिए अब मुझे कोई इच्छा नहीं है। दूसरी बात उन्होंने सूत्र बता रहे हैं कि ये भी कहा है कि अब या तो किसी पद पर नहीं रहेंगे और अगर रहेंगे तो राजस्थान में ही मुख्यमंत्री के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, और वो अध्यक्ष बनने की अब उनकी कोई इच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर अब जो अपडेट है और तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है कि अब दिग्विजय सिंह इस रेस में सबसे आगे आ चुके हैं और दिग्विजय सिंह ने जिस तलखी के साथ, जिस अंदाज में बात की है कि अब उनको सीरियस क्यों नहीं लिया जाता है, तो वो बात साफ हो रही है कि वो अध्यक्ष बनने की ओर अग्रसर हैं। और अब अगर चुनाव होता है तो शशि थरूर वर्सेस दिग्विजय सिंह चुनाव हो सकता है, तो उस चुनाव में किसकी जीत होती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिसके ऊपर आलाकमान का हाथ होगा और जो ऊपर से जो इशारा होगा गांधी परिवार का, वही अध्यक्ष बनेगा। और जो पूरी प्रक्रिया चली और जिस तरीके से कल शाम को नाम सामने आया दिग्विजय सिंह का, तो उससे साफ है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार का कहीं इशारा जो दिग्विजय सिंह की तरफ था, या चाहे राहुल ग्रुप का हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे सोनिया गांधी हो, कहीं ना कहीं गांधी परिवार का उनके साथ तो सपोर्ट है। इस वजह से वो नामांकन दाखिल करने का उन्होंने मानस बनाया और विचार किया। और जिस तरीके से उनको लगा कि अब अशोक गहलोत उस दौर से बाहर होने जा रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने ये नामांकन करने का जो फैसला किया है। अब ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है कि अब अध्यक्ष पद को लेकर के दिग्विजय सिंह रेस में सबसे आगे है। जी।
और जब लिखित तौर पर मनोहर रिपोर्ट मांगी गई थी सोनिया गांधी की ओर से, जब माकन पहुंचे थे और खड़गे पहुंचे थे, तो जब आलाकमान की ओर से लिखित तौर पर रिपोर्ट मांगी गई, लिखित तौर पर रिपोर्ट दे दी और उसके बाद फिर कुछ विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आई, लेकिन सीएम अशोक गहलोत को जो थी क्लीन चिट दे दी गई थी। इस क्लीन चिट के मायने तो यही निकाले जा रहे थे, इस क्लीन चिट के मायने तो ये निकाले जा रहे थे मनोहर की आलाकमान चाहता है कि अब जो सीएम अशोक गहलोत हैं चुनाव लड़े, इसी के चलते उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी थी, ये कह सकते हैं हम। लेकिन उसके बाद सीएम अशोक गहलोत का ये रिएक्शन सामने आना है, बावजूद इसके कि जब मुकुल वासनिक उन्हें मनाने के लिए पहुंचे, बावजूद उसके कि उनको क्लीन चिट दे दी गई। नहीं, ये प्रयास आलाकमान की तरफ से था कि कहीं न कहीं अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनने के लिए जाना है, तो कहीं उस पर किसी तरीके से आरोप नहीं लगा सकते आप सीधे से, तो क्लीन चिट देना इसलिए भी लाजमी था कि कहीं न कहीं मना लिया जाएगा उनको अध्यक्ष बनने के लिए, उनको राजी कर लिया जाएगा और वो मान भी जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो पूरे तैयारी के साथ में आए हैं कि किसी तरीके से वो उनका मूड अब अध्यक्ष बनने की और कभी नहीं है, और दिल्ली आने का उनका कोई मूड नहीं है, या तो वो एकदम बिल्कुल किसी भी पद से फ्री होकर काम करेंगे या फिर वो राजस्थान में ही रहकर काम करेंगे। तो अभी तक अपडेट में ये है कि उनको मनाने के लिए शायद मुकुल वासनिक आए थे, उनको आलाकमान का मैसेज लेकर के कि आप एक बार फिर जो है विचार कीजिए कि अध्यक्ष बनने के लिए। तो हालांकि साफ नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि उनको ये साफ इनकार कर दिया गया अशोक गहलोत की तरफ से कि अब उनका कोई मूड नहीं है अध्यक्ष पद के लिए। तो इसके बाद है जो तो कुल मिलाकर ये है मनोहर, अब ये मान लिया जाए कि मुकाबला सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर दिग्विजय वर्सेस शशि थरूर हो चुका है, ये माना जाए। इस सवाल के साथ में आपके पास लौटूंगी फिलहाल।